एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर हादसा हुआ है। 3 कांवड़ियों को गाड़ी ने टक्कर मार दी है और एक कांवड़िये की मौके पर ही मौत हो गई है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रखे हैं। 3 कांवड़ियों को टक्कर मारी गई, जिसमें एक कांवड़िये की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों ने उस वक्त बवाल कर दिया जब एक बाइक कांवड़ से टकरा गई। कांवड़ से बाइक के टकराने के बाद कांवड़ियों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। कांवड़ियों ने बाइक सवार पर जानबूझकर कांवड़ खंडित करने का आरोप लगाया और फिर उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। एक साथ कई कांवड़िये डंडों से उस बाइक सवार को बुरी तरह पीटने में जुट गए। मारपीट की इस घटना की वजह से अफरा तफरी मच गई, क्योंकि बीच सड़क पर कुछ कांवड़िये एक बाइक सवार को पीटते नजर आए। वो लोग डंडों से उस पर हमला करते रहे। पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ से लेंगे खबर, जहां कांवड़ियों के उत्पात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें कांवड़िये पुलिस के सामने स्कूल बस में तोड़फोड़ करते हुए आप देखिए कैसे नजर आ रहे होंगे। वीडियो मेरठ के बेगमपुल इलाके का है, जहां कांवड़ियों की टोली सड़क पर कांवड़ रखकर आराम कर रही थी। तभी वहां से गुजर रही एक स्कूल बस कांवड़ से टकरा गई। बस पर क्या था, कांवड़ियों को गुस्सा आ गया और उन्होंने बस में जमकर तोड़फोड़ यहां पर की है। देखिए बस को किस तरह से नुकसान यहां पर पहुंचा है। अध्यापक के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गया है। क्यों? क्योंकि उसने कविता के जरिए अपने विद्यार्थियों को कहा कि तुम कांवड़ में मत जाना, ज्ञान का दीप जलाना। आप एक अध्यापक से क्या उम्मीद कर रहे हैं कि जो विद्यार्थी है वो 15-15, 20-20 दिन स्कूल से गायब रहे, पढ़ाई लिखाई ना करे और कांवड़ की यात्रा पर निकल जाए? और सबसे बड़ी बात, वो अध्यापक देख रहा है कि कांवड़ यात्रा के नाम पर क्या हो रहा है। वो देख रहा है कि प्रशासन ने किस तरह से आंखें मूंद रखी हैं कांवड़ियों द्वारा की जा रही हिंसा को लेकर। सबसे बड़ी बात, ये जो कांवड़ियों की हिंसा है, उसकी गाज जो है, उसकी आंच हमारे बच्चों पर गिर रही है। ये ताजा वीडियो है, इसमें आप देखिएगा कुछ कांवड़िये जो हैं वो एक स्कूल बस को तोड़ रहे हैं। शायद हल्के से ये बस उन्हें छू गई। देखिए किस तरह से इस वीडियो में उस स्कूल बस को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और कुछ लोगों का कहना है कि स्कूल बस के अंदर बच्चे मौजूद थे। भारत समाचार की खबर क्या कहती है आपके स्क्रीन पर। बरेली, कांवड़ को लेकर दिए बयान पर शिक्षक पर एफआईआर। शिक्षक रजनीश गंगवार पर लगा था आरोप। महाकाल सेवा समिति ने दर्ज कराई एफआईआर। कविता सोशल मीडिया में हुई थी वायरल। बेहड़ी थाना क्षेत्र के एमजीएम इंटर कॉलेज का मामला। संपट शिला को साहब कहते, चेतन सार लगा चलावे हैं, अंधा जगत पुजारी जाका दुनिया का मन भावे हैं। संपट शिला को साहब कहते, संपट एक पत्थर की मूर्ति नदनों का भगवान मान रहे मंदिर मगर के है, और चेतन यानी आप बोल चाल हल्ले टहले उसका हाथ जोड़े। हे परमात्मा हमारी मनोकामना पूर्ण करिए। बताओ इस अंधेरे न किसका हटा दे, वो ना बोल सकता, वो पत्थर ना देख सकता, उसमें भगवान मान रहे। या कहते हैं कि संपट सला माने पत्थर की टुकड़ी, उसको भगवान कहते, साहिब कहते, और चेतन सार चलावे हैं, अंधा जगत पुजारी उनका, और दुनिया का मन भाव है, यो भी बैदा है बैदे से बेदल। पारख लीजिए शब्द पति जैसा लग सला पुजावे हैं, तुलसी तोर मरोर मूर्ख जड़ पे फूल चढ़ावे हैं। तुलसी के पत्ते बढ़िया से फूल भगवान को चढ़ावे, पत्थर के भगवान पे पारख लीजिए और शपथ पतीजे, बात ने निखार ले, परख ले और नाम ले ले, इशारा करते हैं और सालग सलाह पुजावे हैं। इस बात को दृढ़ नहीं करते और पत्थर की मूर्ति की पूजा पे जीव को लगा रखा है, और तुलसी तोड़ मरोड़े मूर्ख और फिर पत्थर पर फूल चढ़ावे, वो पत्ते चढ़ावे, यो भी बैदा है बैदे से भी। सन्यासी शंकर को भूले बम्ब महादे ध्यावे हैं, काकड़ भांग तमाकू पीवे बकरे काट तलावे हैं। सन्यासी शंकर को भूले बम्ब महादे ध्यावे हैं। भगवान शिव जी का असली नाम भी ना बेरा उन्हें,
जिस नाम से वो लाभ देंगे, इनके सतनाम से भी, निज नाम से भी दूर हैं, वो हम देते हैं आपको। भगवान शिव का जो नाम है आपको दे रखा है, ये सही नाम है, इसके नाम तो भगवान शिव जी प्रसन्न होगा। और बम 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 ये को भगवान का मंत्र नहीं है, इसलिए वो प्रसन्न नहीं होते। अब आपने कावड़िया देखे होंगे, कावड़ लाने वाले, अब इनको कहे तो कोई मान नहीं सकता, क्योंकि वो बेचारे बोले गड़े देखम देखा मुंडगी, और सारे विकार करें, सुल्फे पीनते आवे, साध ने घूटी ला ले और कावड़ ले आए। भगवान ड्रामे बाजित क्यों कर प्रसन्न होगा बता? वो तो बहुत नेक आत्मा चाहता है, और नेक ही होकर उस नेक ईश्वर को मिला जा सकता है, सारी बुराई त्याग के। अब जैसे कावड़ लेने जाते हैं, वहां से क्या लाते हैं? गणत गणा 1 किलो गंगा जल, आधा किलो अगला रो लुटिया में, आधा पछले गाना है। और वो कहाँ चढ़ाते हैं? कहते हैं एक मंदिर से, उसमें शिव जी के जल स्वीकार होता है, वो पत्थर की मूर्ति पे। ये गंगा जो है, भगवान शिव जी इस पाइया गंगा जल का प्यासा नहीं है, ये गंगा तो भगवान शिव के जटा कुंडली डैम में थे, धाम में से, और वहां पर ये पानी बिना गिनती का है, और वहीं से फालतू यहाँ गिरा है। इस पाइया गंगा जल के लिए भगवान शिव जी को नारी जथरे पे, ये तो उसके लोक पे आई है, या गंगा उसकी पुजारी, ये बता गंगा का के पुजारी बने? तो यहाँ समझ में नहीं आती, या ओड़ी आंट किसने लाई है? देखा देखी अपना, चाहे गलत हो चाहे ठीक, भेड़ डाली चाल चालू हो रही से। यहाँ सतगुरु कहते हैं वो क्या करते हैं फिर? ना तो भगवान का, शिव जी का नाम लेते, आपस में एक दूसरे ने कहेंगे ओ बोले डट जा, अन्यों कहेंगे ओ बोले बदले सुल्फा, बोले न तो भाई मान रहे अपना, और फिर कहेंगे बम 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 बम, दूसरी बात नहीं जानते। ये बेरा ना भगवान की चीड़ कटावे हैं, भगवान ने नाम ले हैं, या उसकी बेइज्जती करते आवे, उस ईश्वर को ऐसे वो ड्रामेबाजी तो नाराज होता है, प्रसन्न नहीं होता है शिव जी भगवान। अब इसका प्रमाण देख लो, भगवान राजी ठाक नाराज इनकी पूजा से। एक समय सन 92 या 93 91 92 की बात से, 1991 में एक बार वहां ये कावड़ लावड़ के दन और गणेश श्रद्धालुओं को न्यों रखा है, जो वहां नीलकंठ है, एक मंदिर ऊपर ऋषिकेश के ऊपर न, कहते हैं वहां जो दर्शन नहीं कर पाता उसकी कावड़ निष्फल है, और उसको घना लाभ मिला जो नीलकंठ पर जाकर फिर कावड़ लेकर आवे। तो ये भोली आत्मा ने सोचे इतनी दूर आगे 10 किलोमीटर, 50-40 किलोमीटर और सही, इतनी चढ़ाई पर चढ़कर वहां भगवान शिव जी का एक नीलकंठ मंदिर बना रखा है। भगवान शिव जी की मूर्ति बताओ है और मंदिर बना रखा है, उसको नीलकंठ भगवान बोलते हैं। शायद शिव जी की मूर्ति, वहां उस मूर्ति का नाम नीलकंठ रख लिया। तो कहते हैं वहां रात ने बैठे बैठे अपना सारी रात सुल्फे पाड़े, ताल 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 बाजे, शिव जी की आरती गावे, गीत गावे, खूब अपनी तरफ से कर रहे थे। वहां बताते हैं कि एक पत्थर टूट गया बड़ा भारा पहाड़ का, वो पत्थर टूट के उस मंदिर पर गिरा, वो मंदिर तोड़ा पहना था नीलकंठ का। फिर वहां बैठे थे वो जितने उसका नीचे आगे 100-200 से वह मरे। फिर वो ऐसे गिर कर चल पड़ा स्पीड में। ईब चढ़ने की वह चढ़ाई का रास्ता एक ही है उस पर जाने का, उसमें वो कोलड़ी का काम करने लग गया, गिरडी की तरिया नो गिरडता हुआ और चल पड़ा। कम से कम हजारों आदमी उसमें मर गए। उसके नीचे ने पीस दिए उस मंदिर, गिल्लो मंदिर तोड़ा उस पत्थर ने, और गिल्लो वो पुजारी मारे। और फिर रास्ते में चटनी बनाई उनकी। फिर कहने किस जो जा रहे थे ना, बाकी बेरा फट गया, पहाड़ टूट कर, पत्थर टूट का हुआ है, पहाड़ टूट कर चल पड़ा। वो उल्टे भाग लिए, कुछ एक न पता लग गया। जो वो फिर पुल है वहां पर, उस पुल पे के फंस गए नो। इधर वाले तो उल्टे भाग लिए, नो नाले बीच में लिए थे। उधर वाला ने बेरानी कहानी कैसे उड़ला न पता था, पहाड़ टूट गया, गिरता हुआ सज्जा आस पास पर आ गया तो मार देगा। तो उन्होंने
क्या कहा, वह रुक के मारने लग गया, चलो उल्टे पहाड़ टूट गया, रे चलो उल्टे पहाड़ टूट गया, और उल्टे भाग लो। वो बीच वाला न सुना, न सोचे पुल टूट गया और भाग लो। ये आखिर तक बात हुआ पुल, ये पहाड़ का मतलब कि पुल टूट सके, जो पुल पर फंस रहे, पुल टूट गया, पुल टूट गया, न्यू कह के ना तो वह न्यू नान पाओ ना न्यू नाले, वो भगदड़ मच गई, भगदड़ मची तो नीचे पाया तला बताओ, बूढ़ा ठेरा बालक जो दब गया वो मर गया। बाकी जो बीच में फंस गए थे वो कम से कम आधा पौन किलोमीटर लंबा पुल है, जो बीच में फंस गए ने उन्हें सोची थी पुल टूटेगा तुम दब कर मरोगे, वो पहले ही कूद गए पानी में, सैकड़ों ने मर गए। 2500 व्यक्तियों के मर जाने की सूचना पेपर में आई थी, ये कावड़िया लियाने वाले की। और अगले साल अंधे उस तो भी गणे गए, डरे भी कोई ना, गुड़ा सत्यानाश हो जाए। बताओ इनकी क्यों करचौन तोड़े। अगर भगवान शिव जी प्रसन्न होता इनसे तो यह घटना भाई वो बचा भी सके था। अपने पुजारी ने उल्टा भी डांट लिया, भाई क्यों जाओ छोड़े तो टूटना, इसे पत्थर की तो रक्षा करे थे वह मंदिर की। अब ये बातें समझ में नहीं आती, या कहानी की तो बिगड़ गई। तो यहाँ सतगुरु महाराज कहते हैं कि सन्यासी शंकर ने बोले बम माँ दे जावे, बम बम करते आवेंगे, या भगवान का नाम मैं जप लो कि मैं थोड़ा बहुत बात बन जाए। अच्छा, फिर रास्ते में भगत श्रद्धालुओं ने उनके लिए खाने पीने की पूरी व्यवस्था कर रखी, वहां खाना खावे, पानी पीवे, चाय पीवे, लाडू जलेबी बर्फी घेवर खाते आओ खागड़े हैं। वो जो थोड़ी बहुत के में दौड़ का मालिक दे भी हो न, असल तो दे नहीं कति भी, और फिर थोड़ी बहुत वह उनका खाना फ्री खा के उनने लूट लिया, उनका पुण्य को होगा पुराना जनाना पड़ा उनमें। उनके पास तो पानी पानी रह जाए आखिर में, और वो पाप जो है ना, जितने पाया तला गिजाइर कीड़े है इतने मर जाते हैं। गरीबदास ने लिखा है कि सामन सैल न कीजे, सावन के अंदर तो सैर करने भी नहीं जाना चाहिए, खेतों में या जंगल में अपना मतलब जैसे सैर के उद्देश्य से नहीं जाना चाहिए। काम बस तो इंसान जाओ सो गए, लेकिन जैसे सैर सपट्टा करते हैं ना, सुबह सुबह घूमे, सामन पे सैर भी नहीं कर, सैर नहीं करनी चाहिए। और राजा योगी बैठ पति जय, ज्यादा समय बैठकर काटना चाहिए, क्योंकि उस समय इतने जीव जंतु हो जाते हैं पृथ्वी पर, अगर सारे साल में जितने जीव मरने हो वो 1 महीने में खत्म हो जाते हैं आपके पाया तला। इसलिए और उस समय में या यह भेज दिए वहां पर गंगा जल पे, उन्हें गंगा की कावड़ लाने खातिर, यानी कई गुना पाप बढ़वा दिया जाता है, पुण्य कति नहीं। अब क्यों है, क्योंकि हम भी पहले डरे डोया करते भाई बिना बेरे में, हमारी ये चश्मे लाग गए बंदी छोड़ के ज्ञान की आंख बढ़ गई हमारी इस ज्ञान पे, इब हमने थोड़ा कति बावड़े लागे, कति नरे डले डोते दिखे, पर उनने कहे वह उसको अच्छा मान रहे हैं, क्योंकि वो बेचारे अनजान है, नादान है, उनको इस बात का भी राय को नहीं। ये 10 नाम दया ना जाने, गेरो कपट रंगावे हैं, पार ब्रह्म से परचे नाही, शिव करता ठहरावे हैं। देखो परमात्मा का तो पेरा नहीं, शिव जी ने भगवान बतावे, इसने मालिक बताते हैं। ये 10 नामी महात्मा, ये शिव उपासक, ये कहते हैं पार ब्रह्म से परिचय को ना, पार ब्रह्म से उनका संबंध नहीं हुआ, उसकी उनकी लीला से महत्व वो परिचित नहीं हुए। और शिव जी ने भगवान बतावे, अग्नि सर्वशक्तिमान, शिव प्राण पढ़ लिया, विष्णु प्राण पढ़ लिया, तो शिव प्राण पढ़ा तो शिव जी परमात्मा बता रखा उसमें, पूर्ण ब्रह्म, उनका कसूर भी के बतावा बेचारा का। और विष्णु प्राण पढ़ा तो विष्णु प्राण में विष्णु सर्वशक्तिमान बता रखे, या तो चौंध बंदी छोड़ना तोड़ी भाई, ये काल बता रखा है। विष्णु और शिव जी और ब्रह्मा ये काल है, ये महाविष्णु महाशिव और महाब्रह्मा रूप में ये ब्रह्मलोक में रहता है। इसी ने अपने ये छोटे नीचे सतर के, जैसे होम मिनिस्टर तो स्टेट का भी होता है और होम मिनिस्टर सेंटर का भी हो सकता, तो ये स्टेट के होम मिनिस्टर बना रखे 3 लोग का, ब्रह्मा विष्णु विष अपने ही पुत्र। और वो जो विष्णु है
वो केवल गीता में लिखता है कि मैं तो भाई इस 3 लोक में और वेदों में इसलिए प्रसिद्ध हूं क्योंकि मैं इन जीवों से जो स्थूल शरीर में है और जीवात्मा इनसे तगड़ा हूं। लेकिन असली भगवान तो कोई और ऐसा जो अविनाशी है। 15वें अध्याय का 16, 17, 18 श्लोक पढ़ के देखियो जी, आनंद सा होगा अपने। और कितनी साफ लिख रखी है काल भगवान ने। झरने बैठ तपे पच अग्नि उर्दमुख झूल झुलावे हैं, ज्ञानी पुरुष तो निकट न जावे हैं, मूर्खों न रीझ रिझावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे न्यों जाना। झरने बैठ तपे पंच अग्नि, हाय हाय, उर्दमुख झूल झुलावे हैं, और ज्ञानी पुरुष तो उनका नेड़े भी ना जावे तो मूर्खा न रीझ रिझावे हैं। एक बार हमारे पुराने गांव में, ये तो हमारा गांव में नहीं रहा, धनाने में एक रिंडाने गांव में एक तपस्वी रहा करता। और वो फिर उसने कहा वे धनाने गांव में मैं अपनी 1 महीने की साधना करूंगा, और साथ में लालच दे दिया कि जो भी पूजा आवेगी एक कन्या स्कूल बनवा दूंगा। गांव में भाई लड़कियां का स्कूल न्यारा कोई ना, वो बनवा देंगे। अब सारा गांव और कुछ उसके बेली व सुल्फापाड़ गांव के और भाई वो बोलिए उसकी गेलिया क्यों न तो सुल्फा चाहिए रोज गोट खेचन। 80,000 का सुल्फा पी गए 1 महीने में, और 9 लाख रुपये आए। दूर तो ही जाकर अपने उनसे गांव के व्यक्ति आते हैं जो बाहर नौकरी करते थे, बड़े छोटे कर्मचारी अधिकारी, सब पैसे ले आए। अच्छा वो कैसे साधना करता है, कति ड्रामा। हमने उसकी फिल्म बनवाई थी। हमारा एक सेवक है रघुवीर भगत जी, सूबेदार यही आ रहा है। मैं कहा भाई उस तो पर्सन आइए खड़े, इनको कहा था एक वीडियो कैमरे वाला भेज दिया। मैं कहा नो देख के जाओ, वो करे कैसे भाई ताकि हम भी यहाँ देखें। ये गया वहां से, महाराज जी हम आपकी फिल्म बनाएंगे। तो बोला भाई ठीक से बना लो, और आप तो बहुत अच्छे साधक हो, आपका तो बोलबाला हो रहा सारे कहे, और भी दिखावांगे भाई को देखेगा। तो उसने क्या कर रखा और फिल्म देखी मैंने। फिर वो क्या करता था ड्रामा, सारे शरीर पहले एक बाल्टी में राख घोल के कति गारा बना लेता था, जैसे सीमेंट प्लास्टर कर दिया बना लिया करें, ऐसी बनाकर उसमें थोड़ी सी और ज्यादा पानी डाल के उसको सारे शरीर पे प्लास्टर सा कर लिया राख का कति, और मुंह पर कभी, और बाल थे ना इतने बड़े बड़े, छोरियां थे भी बड़े बड़े उसके, उन बालों को बाल्टी में भी लिया न्यू करके, और वह राख समेत वह गारा गच कर लिया अच्छी तरह उसको फूक, और फिर बड़ा बड़ा निचोड़ के माड़ा माड़ा सा और सिर पे धोने लगवा दिए 5। जब वो धोने गोस्या के उपलों के वो जब सिलग के खूब बल के और बंद हो लेना, आंच जो धध कर जब जा बैठे बीच में। अब क्या होता है, गोस्से की जो राख होती है ना उपलों की, ये एक बार जलने के बाद थोड़ी सी देर का धंध क्या करे, फिर अपने आप राख उसको कवर कर देती है, ढक दिया करे, वो आंच बार नहीं आती इसकी, ये बिल्कुल स्वाभाविक है। और दूसरे जो उसने राख ऊपर कर लपेट रखी थी, प्लास्टर कर रखा था, वो भी हीट का जो है ना उसको प्रोटेक्ट करती है, वो आगे नहीं जान देती, बैड कंडक्टर है वो आग का, उसको कति। अब जैसे पहले हम देखा करते, हमारी माँ दादी ताई खेत में काम करने जाती थी ना, तो दूध रख जाया करती आरे पे, अर्नियों क्या करती बुढ़िया हमारी दादी, ये दूध थोड़ा सा 1 ले और ला दो इसका, 1 ले, और इस दूध की जो कटौनी कहा करते उसने, इसमें दूध उबाला बना रखा करते, इसका राख का ना 1 ले थोड़ी थोड़ी सी और राख ला दियो, शाम तक आओगे दूध निकला कोई ना। अर्थात वो राख जो है उस हीट ने रोक देती है, आगे जान नहीं देती, माड़ी माड़ी सी धीरे धीरे जाने देती। एक तो यू पहले तो वह राख इतने ऊपर का उन गोशा का आ जाए,
सलगते वहां का। दूसरा ये कि वो गिल्ली राख लपेट रखी, प्लस्तर कर रखा, 1 घंटे तो वह सूखे ना। और जब फिर भी आंच जिस साइड में ज्यादा लगे, फिर वो भगत जी वो बाल खोल लिए उसने, वो बाल खोल लिए नो के नो। पर जिस साइड में वो आंच ज्यादा लगे उसमें एक बन्यो मार दे, क्यों वह कथी पानी में भीगा हुआ गीला, और जिस पसवाड़े पर लगे वो उसको गीला कर दे, फिर कड़मा मार दे, न्यू कर दे, फिर इस साइड में कर लिया, फिर मुंह पांच लग न्यू कर ले, छाती पे ला ले न्यू, पाया तीन कर दे। यानी यो ड्रामा कर 3 घंटे बैठे, 3 घंटा वो सूखे कोई ना इतना, फिर अपना बाहर बैठ गए, अल्लाह भाई चलो स्वल्पा पी का तू बिड़ा रखी था। आज 19 21 जगह पर जब गर्मी सर्दी कम लग गए, और 41 दिन बैठा, 9 लाख रुपये ले गए बोले भगता में। फिर कहने लगे बाबा जी कन्या स्कूल बनावांगे, डट जाओ भाई, मैं थोड़े ही दिन में आऊंगा। अरनू कहता यहाँ जलधारा भी करूंगा मैं। फिर जलधारा कैसे करते हैं, वो का महीने में 1 मटके 100 मटके भरवा के धर देंगे सांझ न छोरिया पे, या दिन में सुबह, और रात ने ऐसे ही 11 से 1 बजे तक रात्रि के समय 1 मटका चपाई पर रख लेता है, उसमें सुराख कर देते 100 थोड़े थोड़े नो पानी झरझर का पड़े, और फिर उस मटका में ठाठा उसमें 2 जने डाल ले जा, लाइट गई उसमें डालते रहते हैं। लाइट तो चल रही तेरी अलगी वो न्यारी है ऐसे, तो उसमें पानी डालते रहते हैं, और वो नीचे बैठ जाए सल्फा खूब खींच के। अब सल्फा पिए पाछे 1 बार पानी पड़े ना, जब तक ठंडा लग गया करे, फिर तक उस पर सारा 6 घंटे बैठा रहो, गर्म ठंडा नहीं लगता, वो सुन्न हो जाता है। फिर उसने ठाकर गुजरा में गेर सल्फा फिर प्या दे पाछे तक, ये जलधारा होती है। बताइए पाखंड भगवान मिलेगा, अगर ऐसे मिलेगा तो वो साथ में खड़े कर औणिया उनने के मिलेगा, वो तो उससे मिलेगा अगर कुछ मिलना था। वो बाकी जो डले ढोरे उसकी गेला उनको के मिलेगा, यानी दोनों चौड़ चपट, कोई से कुछ नहीं मिलना था। फिर जी बाबा जी आए, सुमो गाड़ी कटवा ली, 80,000 रुपये गांव में पकड़ा दिए, ले भाई 1 कमरा बना दियो स्कूल में मेरे नाम पे, और लेकर गोड़ी गया। ईब गांव मांडा पर डांता, ये बोले भगत ने ड्रामे बाजा में लूट रखे हैं, इनको बर्बाद कर दिया, ना कोई भक्ति का। ये राक्षस लोग बता रखे हैं गीता में, जो शास्त्र विहीन साधना करते हैं। ये शास्त्र में कितना नहीं लिख रखा, और तपस्वी तो गीता में सबसे घटिया बता रखे हैं, या पढ़ के देख। इस प्रकार से कबीर साहब गरीबदास जी ये सच्चाई बताते हैं, वह स्वीकार नहीं होती। ये बूढ़े बूढ़े मोटे मोटे, और वह मुक्ति ना होते थे पहले लौट रहे थे उसमें, वो जल के मच्छा मुक्त ना होते जो निस्तर पर भी ना हुए हैं, पर भी लग गए उसके पहले भी उसमें थे, पर भी लगी तो भी उसी में थे। पर भी लगे उस दिन क्या वो पानी बदल जाता है, क्या गंगा का पानी चेंज हो जाता है? नहीं, नो का नो, ऐसा ही है। और गंगा में नहाने से कितना मुक्ति नहीं, कि कहीं भी प्रमाण नहीं। ये तो गीता जी में भगवान लिख जाते गंगा में नहाया करियो भाई, हर जगह भी बता देते हर पैड़ी पे नहाइयो, वो लिखी तक हो ना नहीं। ये किसने बताई? अपने ही ग्रह पर के साधना बताने वालों ने। उन हमारा नाम लेने तक ये ग्रह भी कोई ना अगड़े, और कोई भी किसी ग्रह का इफेक्ट हमारे ऊपर हो कोई ना। नौ ग्रह नाद समोए नासा, और श्रेष्ठ कमल दल की ना बासा। दिशा सूल दो दिश का खोया, जब निरालम निश्चय निज मन समोया। ये दिशा सूल हमने 10 दिशा का खो दिया, जब हमारे को सही नाम मिल गया।